बड़ी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। जी कल से क्या यही हो गया? घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो। देख सकते हैं हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल जो है अपने पे रखा हुआ और बंद कमरे के अंदर पेट्रोल छिटकते हुए पेट्रोल लेकर के उन्होंने सामने आए हैं। पेट्रोल छिटका हुआ अपने ऊपर अभी लाइव देख पा रहे यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पूरा पेट्रोल छिटक लिया है, बंद है। बंद कमरों में देख सकते हैं पूरी तरह से। कल से तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप लाइव घटनास्थल के पास ही मौजूद देख पा रहे हैं। यहाँ पे घटनास्थल के पास ही मौजूद थे पूर्व विधायक भीमलाल आर्य। पेट्रोल छिटक लिया यहाँ पे, पेट्रोल की जो खुशबू है सुन सकते हैं, सुनने को मिल रही है। पुलिस देख प्रशासन सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये देखिए, ये जो पेट्रोल की जो बोतल भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जो है यहीं पास में धरनास्थल के पास ही एक कमरे में। घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, विधायक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो। अपने आप को कमरे में जो है कैद करके रखा है पूर्व विधायक भीमलाल घनसाली आर्य। की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो। और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर घटनास्थल पर दरवाजा तोड़ने की यहाँ पर प्रयास किया जा रही है। पुलिस प्रशासन आखिरकार धरनास्थल है उसके पास ही के कमरे में अपने आप को बंद करके रखा था। पूरी करो, पूरी करो, तमाम लोग पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देख सकते हैं यहाँ पर घूम मरो, घूम मरो, पूरी नहीं दे घूम मरो, घूम मरो, घूम मरो। सरकार मुर्दाबाद। देख सकते हैं पूर्व विधायक क्या कहना चाहेंगे सजवाड़िया? करो, दुरुस्त करो। क्या कहना चाहेंगे? की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। घनसाली को उप जिला अस्पताल दो, अस्पताल दो। घनसाली को उप जिला अस्पताल दो। भीमलाल जी क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने आप को कैद करके यहाँ अंदर रखा है। देखिए 48 दिनों से ये सरकार, ये जिला प्रशासन घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो है संवेदनशील नहीं है। इसलिए आज 48वें दिन जन आंदोलन समिति ने, सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति ने आत्मदाह का निर्णय लिया है और मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं। इस आत्मदाह के लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी टेहरी गढ़वाल पूर्णतः जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है। हम लोग 48 दिनों से लगातार सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति जन आंदोलनरत है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। हमको उप जिला अस्पताल चाहिए घनसाली को। पिलखी और बेलेश्वर अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। बहन अनीशा, रवीना, नीतू, पूरब सिंह पंवार जी को न्याय मिलना चाहिए। बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। घनसाली को उप जिला अस्पताल मिलना चाहिए, घनसाली को उप जिला अस्पताल मिलना चाहिए, घनसाली को उप जिला अस्पताल। अच्छा, इस कमरे में कितने लोग आप इस कमरे में? प्रताप सिंह सजवान जी हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष। प्रताप सिंह सजवान जी हैं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष। और बिल्कुल आप देख सकते हैं, अब जो है दरवाजा तोड़ने का प्रयास यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
घनसाली जनता को स्वास्थ्य लाभ दो, घनसाली की जनता को न्याय दो, घनसाली की जनता को न्याय दो, गरीब प्रशासन मुर्दाबाद, गरीब सेवा मुर्दाबाद, हेल्थकेयर जिंदाबाद, हेल्थकेयर जिंदाबाद, घनसाली की जनता को न्याय दो, घनसाली की जनता को न्याय दो, घनसाली में इंतजार सुधार दो। हमारे साथियों, आज आपके घनसाली दिन से व्यापार मंडल के आंदोलनकारियों को जब जामी करता है आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, धरनास्थल से उठाया है और आप आवाज दो, तस्वीरें लगातार घनसाली से जब जामी दो करता है, आंदोलनकारी 11 में से 2 आंदोलनकारियों को पुलिस ने जब जामी करता है, 11 में से 2 आंदोलनकारी थे, कैलाश बडौनी और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जोशी जी, बबला भाई जोशी, जिनको उठाने आवाज दो, एक है, आवाज दो, हम एक है, घनसाली मांगे उप जिला अस्पताल। लगातार घनसाली बाजार में लगातार और यहाँ पर रोकने का भी प्रयास हो रहा है। कुछ आंदोलनकारी सड़क में खड़े हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ आंदोलनकारी सड़क में खड़े हुए। क्या क्या प्लानिंग है सर आगे? अब आंदोलनकारी की गिरफ्तारी होगी? देख रहे होंगे हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को चलने के लिए राज्य की सरकार पुलिस का सहारा ले रही है और हमारे आंदोलनकारियों को सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आज आप देख रहे हो हजारों आंखों की संख्या में लोग आवाज दो, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जब जामी करता है, दबाया जा रहा है, आगे करता है, अन्यायपूर्ण चाहे कुछ भी हो गिरफ्तार करेंगे। कितने लोग बिल्कुल आप देख सकते हैं और गिरफ्तार फिलहाल जो है किया गया। लोग जो है आवाज दो, सामने भी लोग खड़े हो रहे हैं और अभी भी पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और उनके साथ ही भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अभी भी कमरे में कैद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आंदोलनकारियों को आप देख सकते हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। कांग्रेस की नेत्री मुन्नी देवी, कांग्रेस नेत्री मुन्नी देवी और उसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस जसवीर नेगी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जसवीर नेगी आत्मदाह का अल्टीमेटम जसवीर नेगी जी द्वारा दिया गया था, उन्हें भी गिरफ्तार। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जसवीर नेगी जी गिरफ्तार करने का और आंदोलन स्थल से उठाया जा रहा है धीरे धीरे आंदोलनकारियों को। तमाम आंदोलनकारियों ने अल्टीमेटम दिया था कि वो आत्मदाह करेंगे सामूहिक रूप से और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने सड़कों को भी घेर दिया है, जाम कर दिया है। तो कहीं न कहीं स्थितियाँ आप देख सकते हैं घनसाली में किस तरह की हो चुकी है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ लोग जिला चिकित्सालय की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर
और मुन्नी देवी कांग्रेस नेत्री मुन्नी देवी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद कांग्रेस नेत्री आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुन्नी देवी उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। अपने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम गाड़ियाँ जिनमें आंदोलनकारियों को ले जाया जा रहा है, इन सड़कों को जाम लोगों ने कर दिया है। ताजा घटनाक्रम घनसाली से आप देख रहे हैं और लगातार पुलिस कोशिश कर रही है आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने की। पुलिस ने आंदोलनकारियों को किया, लेकिन ले जाने पुलिस को नहीं दिया जा रहा है। लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ चुका है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सड़कों पर जो है लोग, ये तस्वीर कहीं न कहीं बयां कर रही है कि लोग आंदोलनों से किस तरह जुड़ रहे हैं और ये आंदोलन किस तरह से स्वरूप ले रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर घनसाली में तस्वीरें। और अभी भी सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि पूर्व विधायक जिस तरह से अभी भी एक कमरे में कैद है और आत्मदाह का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। उसके बाद अध्यक्ष जी तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिलहाल पुलिस की गाड़ियों को रोका गया है। पुलिस की गाड़ियों को फिलहाल रोका गया है। तस्वीरों में सुरवीर लाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे लोगों ने बड़ी तस्वीर, बड़ा घटनाक्रम घनसाली में। सड़कों पे पड़ जाओ, सड़कों पर गिराओ। घनसाली से तस्वीर आप देख सकते हैं, इस समय ताजा घटनाक्रम घनसाली से, जहां पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी भी पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जो है गिरफ्तार
वार्ता के लिए डीएम टिहरी पहुंची है, एसडीएम घनसाली भी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लोग आक्रोशित लगातार घनसाली में और जिलाधिकारी टिहरी घटनास्थल पर, जो धरनास्थल है वहां पर पहुंची है। बातचीत का दौर अब शुरू होगा, बातचीत दौर अब कहीं ना कहीं शुरू होगा। जिलाधिकारी टिहरी पहुंची है। तस्वीरें घनसाली से है, जहां पर आप देख सकते हैं जिलाधिकारी टिहरी पहुंची है अब, और हल्ला अभी भी जारी है। अभी भी आंदोलनकारी और पुलिस के बीच नीतिका खंडेलवाल टिहरी की जिलाधिकारी इस समय पहुंची है आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य अभी भी कमरे के अंदर कोशिश करते हुए देख सकते हैं मैडम को। और जिलाधिकारी टिहरी पहुंची है धरनास्थल पर। आंदोलनकारी अभी भी लोगों ने रास्ता रोका है पुलिस की गाड़ियों का, जिनमें गिरफ्तार आंदोलनकारियों को इस समय रखा गया है। बातचीत का एक बार दौर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं लोगों ने लाओ डॉक्टर यहाँ पर चोट लगी तबार घनसाली से देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार घनसाली से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अभी भी पूर्व विधायक अभी भी कमरे में, एक कमरे के अंदर जिलाधिकारी भी उनसे वार्ता करने के लिए पहुंची है। जिलाधिकारी भी वार्ता के लिए पहुंची है। जिलाधिकारी टिहरी नीतिका खंडेलवाल मौके पर पहुंची है। मंच के पास आपसे निवेदन है, यहाँ पर आ जाए, अपनी बात रखनी। ये जो भी हमारे प्रदर्शनकारी भाई हैं, आप सभी से निवेदन है, डीएम महोदय ये मंच के पास आ रही है, आप लोगों को जो भी अपनी बातें रखनी है यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिला प्रशासन अब जो है जिलाधिकारी मौके पर पहुंची है, बातचीत अब शुरू होगी। और पूर्व विधायक अभी भी कि क्या ये जो मांगे पूरी हो सकती है? देखिए, घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरोध बहन अनीशा, रवीना, नीतू और पूरब सिंह पवार जी को न्याय मिले, घनसाली में उप जिला अस्पताल की स्थापना हो, इसके लिए यह जन आंदोलन सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति का विगत 48 दिनों से चल रहा है। और देखिए कितनी निकम्मी सरकार है कि 48 दिन बीत जाने के बाद आज डीएम जो है जन आंदोलनकारियों के बीच आ रही है। बड़ी शर्मनाक बात है, सरकार और जिलाधिकारी घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। और जब जन आंदोलनकारियों ने आत्मदाह का निर्णय लिया, तब जाके 48 दिन बाद डीएम हमारे बीच आई, जन आंदोलनकारियों के बीच आई। लेकिन जब तक घनसाली में उप जिला अस्पताल का शासनादेश जारी नहीं हो जाता, तब तक जो है ये जन आंदोलन समाप्त नहीं होगा और आत्मदाह होगा। अगर हमारे क्या वार्ता के लिए बाहर आएंगे आप? जिलाधिकारी आए हैं तो वार्ता करने बाहर आएंगे उनसे? नहीं, जिलाधिकारी जो है मुख्यमंत्री जी से बात करे और शासनादेश मंगवाए उप जिला अस्पताल का। उप जिला अस्पताल का जब शासनादेश आएगा और पिलखी और बेलेश्वर अस्पताल में जब नियुक्ति के सापेक्ष डॉक्टरों की व्यवस्था होगी, तब जाके हमारा ये आंदोलन स्थगित होगा। वार्ता के लिए आप बाहर आएंगे क्या? ये कहना है? नहीं, मैं वार्ता के लिए तब तक नहीं आऊंगा जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है। तो बिल्कुल शासनादेश की बात हो रही है। शासनादेश पूर्व विधायक का कहना है कि जब तक शासनादेश नहीं होता तब तक
वार्ता की टेबल पर वो नहीं आएंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिन गाड़ियों में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनको भी आंदोलनकारियों द्वारा रोका गया है। और वार्ता स्थल पर नमस्कार। सारे परिवार का बस ना केवल से दीजिए सबका, मेरे परिवार का भी आपका भी सबका। क्यों? ताकि जो अस्पताल में ट्रीटमेंट हो उसका जो खर्चा है वो सरकारी होता है। वो तो है ही ना, तो कह रहे हैं बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें होंगी। पहले तो आप सोचो गाँव में क्या कुछ नहीं होता था, काफ़ी चीज़ें हल्की हल्की होंगी। और आप CSC की तो घोषणा भी होगी, पैसा भी आ गया। अरे मैडम घोषणा हो गई मैडम जी आप कहाँ थी आज तक? कहाँ थी? मैं धर्मस्थल का अध्यक्ष हूँ, 46 दिन हो गए आज। अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। प्रशासन मेरा जूता वगैरह ये है आपकी व्यवस्था मैडम। माफी चाहते हैं, हमने कोई बात नहीं कर रहे। 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने और हम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मैडम हम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमारे जिले के लिए भाई हम आपको नहीं बोले, हमारे नहीं बोले भाई हम किससे बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी टिहरी अरे पहले विधायक जी किसकी है? ये आंदोलनकारियों की। पहले विधायक जी को बुलाओ। विधायक जी कहाँ है? विधायक जी को बुलाओ। विधायक जी को शासन दबाव में काम नहीं कर रहा। ना वो क्या कुछ है? ये पूंजीपतियों के हक में है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एक बात बताओ, आज आ रही है टीम तो हमारी आप हमारे उसके बाद आप नीचे आ जाओ। सुनो खराब बोल। एक मिनट सुनो, प्रशासन से सुनो भाई क्या बोल दो। प्रशासन में ना सुनना तो पड़ेगा। विधायक जी बैठे हमारी बात बोले भीमलाल जी को बुलाओ।
विधायक भी अब धरनास्थल में बैठे पहुंचे हैं। बैठे विधायक जी। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भी अब आंदोलन स्थल पर आ चुके हैं। अच्छा पाए दे प्लीज, यहाँ तक अभी आप डीएम साहब के सामने एक दे प्लीज प्लीज सर। हमने आज हाथ होते अच्छा मेरी फाइल का फाइल में क्यों अरे बहुत वार्ता की टेबल पर अब बैठे हैं आंदोलनकारी और पूर्व विधायक भीमलाल भी अब जो है उस कमरे से बाहर आ चुके हैं और डीएम निकिता खलीलवाल के साथ वार्ता। माइक देना, माइक माइक मेरा सभी जन आंदोलनकारियों से निवेदन है, मेरा सभी जन आंदोलनकारियों से निवेदन है थोड़ा शांति व्यवस्था बनाकर रखें। मेरा निवेदन है आप लोगों से जरा शांति व्यवस्था बनाकर रखिए। मेरा निवेदन है प्लीज। हाँ और आप आ जाओ। ये बात नहीं चलेगा, समय पूरा करने चाहिए बात का। मेरा सभी जन आंदोलनकारी साथियों से निवेदन है कि धैर्य रखें। ये भी तक ना ना ये कौन सी मोटी वाली ना सम्मानित जन आंदोलनकारी साथियों, यह जन आंदोलन सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के बैनर तले विगत 48 दिनों से चल रहा है। 27/10/2025 से चल रहा है, लेकिन आप सबके जन संघर्षों से आज 48वें दिन बाद जब जन आंदोलनकारियों ने आगे रहा, इन 48 दिनों के बाद जिलाधिकारी हमारे बीच आए हैं। क्या यही जनता के प्रति संवेदनशीलता है कि जिलाधिकारी 48 दिन बाद आ रही है? और मैं पूछना चाहता हूं डीएम से, क्या किस प्रकार का दबाव था? जिलाधिकारी सरकार का प्रतिनिधि होता है जिले में, और जिले की जिलाधिकारी की जनता 48 दिनों से सड़कों पर हो और जिलाधिकारी 48 दिन बाद आए,
क्या हमने इसीलिए पढ़ाई की? क्या हमने इसीलिए संविधान पढ़ा है? और अगर हमने संविधान वास्तव में पढ़ा है तो जिस जनता के लिए हम डीएम बने हैं, हम विधायक बने हैं, हम मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उस जनता के प्रति हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम 48 दिन बाद जनता की सुने? अरे आखिर ये मान प्रतिष्ठा पद सम्मान किस बात के लिए? इसी बात के लिए जनता इस कम प्रपाती खंड में अपने जन अधिकार के लिए मरती रहे। सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार के पुतले फूटे, प्रशासन के पुतले फूटे, तमाम प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुए और उसके पश्चात भी जिलाधिकारी के कान नहीं खुले, आंखें नहीं खुली। ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। आखिर इस जनता के लिए हम लोग बने हैं और धामी जी वो दिन दूर नहीं है जब ये तड़पती जनता आपको बेदखल करेगी, बेदखल करेगी। और ये भी मैंने कह दिया है कि डीएम सीएम पीएम ये सब आते जाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता के ऊपर। हम तो वैकल्पिक व्यवस्था है डीएम सीएम पीएम, लेकिन स्थायी ये जनता है, परमानेंट जनता है। इसलिए हम जनता के लिए बने हैं तो हमें जनता की बात को सुनना पड़ेगा। ये हमारा नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम संविधान से ऊपर और जनता से ऊपर बिल्कुल नहीं है। हमने मांग की है कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति ये देखिए, ये कुनिंदा है। हम लगातार 10 सालों से मांग कर रहे हैं घनसाली में उपजिला अस्पताल की। ये पत्रावली आप देखिए, ये फाइल आप देख रहे, देखिए ये गूंगी बहरी सरकार। हमने निर्णय लिया है सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति बदहाल घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो हमारे 7 जनाधिकार है, 7 मांगे हैं, ये जनाधिकार है हमारा घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध जनता का। हमको उप जिला अस्पताल चाहिए। ये 4 धाम यात्रा तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है घनसाली। पूरे जिले की 1/3 जनता इस विधानसभा क्षेत्र से संयोजित है और हमको जिला अस्पताल नहीं। आप नरेंद्र नगर में जिला अस्पताल खोल दे रहे, जहां से एम्स और बड़े बड़े अस्पताल मात्र 18 और 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां जाएंगे लोग? इन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण हमारी परसूता, महिला, रवीना, नीतू और अमीषा काल कल्पित हुए हैं। हमारे पूरब सिंह पवार जी काल कल्पित हुए हैं। क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? ये हमारा जनाधिकार नहीं है। और अगर हमने इस जनाधिकार को मानने की बात की है तो हमको 48 दिनों तक इस अंतपाती खंड में छोड़ दिया गया। जनता को मजबूर होना पड़ा। इस जनता बेलेस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सरकार के मानक है। मैं डीएम से पूछ रहा हूँ, ये सरकार के मानक है। जब आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला हुआ, ये दुकानें आपकी जो चल रही है, क्या इनमें डॉक्टर नहीं होने चाहिए जो शासनादेश और मानक के अनुरूप है? क्या वो डॉक्टर हमको नहीं मिलने चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, आखिर क्यों हम कोई अन्य मांग तो नहीं कर रहे? हम तो वही जो सरकार का जो शासनादेश है हम उसके अनुरूप डॉक्टर चाह रहे हैं। होना नहीं चाहिए। बताइए, जवाब दीजिए जनता को। हम पूछना चाहते हैं, पूरे पहाड़ से पूरे घनसाली से पलायन हो रहा है, क्या आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलना चाहिए जिसमें तमाम रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर हो, तमाम स्वास्थ्य परीक्षण की जो आधुनिक सुविधाएं, क्या वो हमको नहीं मिलना चाहिए? हमारा जनाधिकार नहीं है? आखिर क्यों सोया हुआ है इस सिस्टम? हमने मांग की है कि जो अनीसा, नीतू और रवीना कठे जी, पूरब सिंह जी काल कल्पित हुए हैं, क्या उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य सुविधा के कारण वो काल कल्पित हुए हैं, उनके परिवारजनों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? हमारा रेफर सेंटर ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश होना चाहिए।
हमारा रेफर सेंटर श्रीनगर नहीं, बेस अस्पताल श्रीनगर नहीं होना चाहिए। श्रीनगर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आप रेफर इसलिए किया जाता है कि हमको उचित स्वास्थ्य उपचार मिलेगा, लेकिन न जाने उचित स्वास्थ्य उपचार न मिलने के कारण हमारे कितने लोग प्रसूता माता बहने काल कल्पित हो, कितने लोग मर गए। इसलिए आज आत्मदाह होगा और मैं जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं कि अगर 48 दिन की तपस्या के बाद, 48 दिन और कई वर्षों की तपस्या के बाद क्या जिलाधिकारी मुख्यमंत्री जी से जिला अस्पताल घनसाली की स्थापना का शासनादेश दे गए? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, विधायक झूठ बोलना है, और अगर विधायक झूठ नहीं बोलना है तो विधायक को आज और मुख्यमंत्री जी को आज जिलाधिकारी के हाथों में शासनादेश भेजना चाहिए। अरे कब तक गुमराह करोगे इस जनता को? इसलिए अगर जिलाधिकारी के पास स्पष्ट शासनादेश है घनसाली में उप जिला अस्पताल की स्थापना का, तो हम अपना आंदोलन स्थगित करेंगे, हम सम्मान भी करेंगे, हम सम्मान भी करेंगे डीएम का। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। हमने कई डीएम देखे हैं, 27 साल की सामाजिक सेवाओं का अनुभव है, जहां पर इस तरह का आंदोलन होता है मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी बात है, लेकिन डीएम आते और अपनी सूझबूझ से उन आंदोलनों को स्थगित करवाते हैं। अरे सूझबूझ किस बात की? 48 दिन बाद डीएम हमारे बीच आ रहे। डीएम सीएम पीएम जनता के लिए है, जनता डीएम सीएम पीएम के लिए नहीं है। ये बनाते हैं हम लोगों को, इनके हाथ में चाबियां हैं जो हमारे दिमाग और दिलों को खोलती है। ये जनता है, अगर हम जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो ये जनता हमको सड़कों पर लाने का भी काम करता है। इनके पास असीमित पावर है जनता के पास। इसलिए हमारे 7 सूत्री जो जनाधिकार है, अगर इनका जवाब डीएम के पास है, जिलाधिकारी के पास है, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा इस जन आंदोलन समिति के माध्यम से, अपने तमाम चंग्याल और घनसाली के व्यापारियों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए रात दिन मेहनत की है, अपने प्रतिष्ठान बंद किए, तो मेरा निवेदन है कि हमको जवाब चाहिए। और जवाब ऐसा नहीं नेताओं वाला, अफसरशाही वाला जवाब हमको नहीं चाहिए। हमको जवाब चाहिए कि क्या हमारे उप जिला अस्पताल की स्थापना का शासनादेश है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने इस संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल घनसाली के श्री स्नेह कैलाश बडोनी जी, वो अपनी बात को रखें। आदरणीय स्नेह कैलाश बडोनी जी। धन्यवाद। यहाँ पर आई हुई तमाम क्षेत्र की जनता, समस्त क्षेत्र की जनता एवं हमारे घनसाली और चमेला बाजार के सभी व्यापारी साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि आज हमको जो है 47वां दिन प्रवेश कर गया है। हमारे इस जन आंदोलन का 47वां दिन आज है, और उसके बाद उससे पहले भी आपने और हमने मिलकर के सरकार को किस तरह से जगाने का प्रयास किया। आज जो है हमारी सिर्फ यही तो भूल है कि हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो गया है, और आज हम इसी जन सुविधाओं से महरूम है। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम क्या मांग कर रहे हैं? हमारी एक छोटी सी तो मांग है कि हमारे इस क्षेत्र में एक जिला अस्पताल हो जाए। हमारे सीएचसी बेलेश्वर में मानकों के अनुसार डॉक्टर और जितने भी पद हैं सारे सृजित हो जाएं। हमारी पीटी में जितने पद हैं उतने सृजित हो जाएं, और हमारी सारी व्यवस्था सही हो जाए। इस व्यवस्था की वजह से आप लोग जान रहे हैं कि हमारी ये बहनें जो है आकस्मिक जो है काल के ग्रास में समा गई है। दुखद तो तब होता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री शक्तिलाल साहब जी कितने असंवेदनशील हैं, उसके साथ हमारी जिलाधिकारी महोदया जी भी कितने असंवेदनशील हैं कि उनको जो है जनता का दुख नजर नहीं आ रहा। मैं आज जब डीएम महोदय जी हमसे वार्ता करेंगे
उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आपको आज स्पष्ट करना होगा कि आप जनता के बीच किसके दबाव में नहीं आए, आप किसके कहने में थे, जनता को नहीं मिले। ये आपको आज स्पष्ट करना होगा कि इस जन आंदोलन की जो है सुध लेने आप किसके दबाव में थे जो आप यहाँ पर नहीं पहुंची। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको जो है ये बताना होगा। आए तो क्या लेके सभी यहाँ पे सम्मानित जन आंदोलनकारियों को मेरा नमस्कार। मैं पहले सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जन आंदोलन किसी भी चीज के लिए जो होता है बहुत जरूरी है कि कभी कभी हमें भी पता है कि बहुत सुविधाएं चीजें ठीक नहीं होती है और उसके लिए होता है, और सही चीज के लिए आवाज उठाना भी बिल्कुल सही है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया भी, आज लगभग 48 दिन है, तो प्रतिनिधि मंडल जो एक होता है, जिला अधिकारी जिले में जिले की मुखिया है, मैं अपने कार्यालय में भी रहती हूँ, और इसके अलावा भी जितने भी और धरने टिहरी जनपद में हुए हैं आप सभी को देख सकते हैं, सभी का प्रतिनिधि मंडल आया भी है, पूरा समय भी दिया है, उनकी सारी बातें सुनी भी है, और उनके उसकी मांगों के जो मांगे हमारी जनपद स्तर में हुई उसको भी हमने करी, और उसके बाद जो मांगे आगे जाती है वो सब भी करी। आप सभी को भली भांति विदित है कि पीएससी पिल्की के उच्चीकरण के लिए भी पूरा एक धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने उसको सुना भी, और सीएससी पिल्की का जियो भी जारी हो गया और उसका पैसा भी रिलीज हो गया, ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा मैं अवगत कराना चाहूंगी, मैं पूर्व विधायक जी से संपर्क में, मेरे एडीएम, मेरे सीएमओ वो अच्छे से भली बातें जानते हैं, और मेरा एसडीएम, डीएम कोई अकेला नहीं होता है, उसका पूरा एक परिवार होता है, पूरा एक तंत्र होता है। एसडीएम है, एडीएम है, सीएमओ है, डीडीओ, सीडीओ है, वो सभी हमारे ही विभाग का एक अंग है, वो सब आए हैं, सबने वार्ता भी करी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपसे चाहे विनम्र निवेदन भी करूंगी कि आप ऐसा मत सोचिए कि प्रशासन या सरकार आपके मुद्दों को लेके असंवेदनशील है। हम लोग समय समय पे वार्ता में रहे हैं, अभी भी आए हैं, आपको पता है कि 7-8 नवंबर वाले दिन सब लोग यहाँ आए थे, पूरी वार्ता भी हुई थी 3 घंटा बैठ के। लेकिन उस वार्ता के बाद आज जहाँ डीएम यहाँ खड़ा है, यहाँ इतने लोग मोबाइल पे सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं, मैं आपसे जो आज बातें बोलूंगी उसके बाद आप मुझे बोलोगे अच्छा मैडम लिखित में दे देना कल, तो फिर मैं यहाँ वार्ता करने क्यों आऊंगी। तो मेरा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, मैं आपके आंदोलन का सम्मान करती हूँ, हमें पता है हमारी बहनें, मैं आपको एज जिलाधिकारी आप मुझसे उन तीनों बहनों की एक एक केस हिस्ट्री, उसके उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी क्या मेडिकल कंडीशन थी, क्यों हुआ, क्या लापरवाही हुई, क्या चीजें हमारे पास नहीं है जिले में जिससे कि हमने उनको रेफर किया। मैंने एक एक का विस्तृत विश्लेषण खुद स्वयं करा, आप मुझसे जो पूछना चाहे मैं खुद भी बता सकती हूँ, और जहाँ पे ज्यादा जो चीजें हमें लगा कि हाँ नहीं ये तो कमी ऐसी थी जो हम अपने स्तर पे पूरा कर सकते थे, हमने उसको भी पूरा किया। कोशिश पूरे प्रयास यही है, आप सब भली बात जानते हैं, मैं परसों भी बिल्की में औचक निरीक्षण करने आई थी, वहां मैंने यदि देखा कि चलिए भाई एक्सरे टेक्नीशियन को हमने दिया, बट एक्सरे की मशीन को चलाने के लिए अगर कुछ सामान कम है तो उसका भी हमने उसी समय अनुमोदन दिया, और वो सामान आने में जितना टाइम लगेगा दिल्ली देहरादून से वो उतने में आएगा। मेरा यहाँ पे जो आप लोगों ने जो आंदोलन किया है, अगर मैं सही बता रही हूँ आंदोलन हुआ है, लोगों ने अपनी आवाज उठाई, आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं, सीएससी पिल्की का जियो शायद इतनी जल्दी नहीं होता, आप लोगों ने किया वो आंदोलन, और आज हमारे पास वो जियो भी है, हमारे पास पैसा भी रिलीज हो गया और उसका टेंडर भी फ्लोट हो गया। हाँ सरकारी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कल ही हीट खड़ी हो जाए, क्योंकि टेंडर फ्लोट हो गया वो टाइम लगेगा। जहां तक हम जानते हैं धनसाली क्षेत्र क्योंकि हमारे बड़ा क्षेत्र है, उसमें एसडीएच की मांग है, उसकी भी घोषणा का लेटर महाराज चुका है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता हम लोग भी मीडिया में दे देंगे, सबको पता है। वो घोषणा का लेटर आया है, उसमें भूमि की उपलब्धता लिखी हुई है, कल भी हमारी राजस्व की टीम सब जगह हमने भूमि देखी, हमें लगभग 45 नाली भूमि चाहिए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूंगी, यदि कहीं भी आपको लग रहा है कि हमें एक मुश्त 45 नाली भूमि मिल सके, हम आज ही उसका प्रस्ताव बना के भेज देंगे। जियो महज में कह रही हूँ, कागज या जियो ये सब हमारे होने लिए हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उस काम को आगे बढ़ाएं।
हम भूमि देखें, हम उसको फाइनेंस कार्मिक सबसे भेजें और हम उसका पैसा स्वीकृत कराएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज मैं एज डीएम आप लोग के सामने खड़ी हूँ, मेरा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध ये है कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हमें किस तरीके से दुरुस्त करना है और ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य भी एक तरीके से है। अभी मैं आने से पहले कुछ महिलाओं से बात करी थी, उन्होंने बोला बहुत दिक्कत है, गुलदार भी है, बालू भी है, सब कुछ है, मतलब एक चीज नहीं है। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आज से जब हम 15 साल पहले, 10 साल पहले जाएंगे या 20 साल पहले जाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ये भी था? बताइए, आप खुद ही बताइए। आप लोग क्या हमारे पास आज हम देखते हैं कि एक्सरे मशीन्स है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स है, सब कुछ है, क्या ये था? तो हम आगे हल्के से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भी, हम लोग प्रशासन पूरी तरीके से बेहतर सुविधाएं कैसे लाएं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, हाँ हम लोग जानते हैं, आज हम सीएससी बनाएंगे या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। मैंने ये जितने भी, आप लोगों को पता है, प्रतिनिधि मंडल और भी आया था, चंबा में भी धरना हुआ था स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। मैंने तभी यही बोला था कि बस हम जो जूझ रहे हैं वो डॉक्टर्स लाने में जूझ रहे हैं। और मैं आज वाकई में एज जिला अधिकारी में आप सबके बीच की ही एक महिला हूँ जो यहाँ खड़ी हूँ। आप लोगों से सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि हम आज उत्तराखंड में जब खड़े हैं तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, डॉक्टर बनाएं और उनको ये बोले कि बेटा आप वापस और अपने गाँव में ही सर्व कर, वहीं पे अपनी सेवाएं दें। क्योंकि आज हम डॉक्टर्स को बना रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ क्यों नहीं आ रहा है भाई? सरकार ने ये तक भी एडवर्टाइजमेंट निकाला कि आप डिमांड करो, आपको कितनी पे चाहिए, वी आर रेडी टू पे यू, तब भी डॉक्टर्स नहीं आ रहे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, हाँ सुविधाएं सब हो जाएंगी, अंत में हमें डॉक्टर्स भी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी, सरकार की, प्रशासन की और हम सबकी, हम अपनी युवा पीढ़ी को इसी चीज पे भी आगे करें कि हाँ आओ और अपने जनता को आगे सेवा करो। आज मैं एज जिलाधिकारी भी हूँ, मैं भी प्रशासनिक सेवा में हूँ। हमारा कर्तव्य, हम सब भी, आज हम यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक जी बैठे, उन्होंने भी सरकार में काम किया, उनको भी पता है। हम सभी सरकार की तरफ है, हम सभी को ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी करनी है। हम चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी भी इसी सेवा भाव से आगे बढ़े और वापस आए। मैं अभी भी विनम्र निवेदन करूंगी, 48 दिन का आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों को उसका मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। ये शायद आंदोलन नहीं होता, बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे, पीएससी पिल्की अगर आप खुद जाएंगे या आप घनसाली की भी यहाँ की बात करेंगे, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी चीजें नहीं होती जो यहाँ। सिर्फ 2 डॉक्टर होते हैं, उसमें एक डॉक्टर का बदल है, फार्मासिस्ट का बदल है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ डिलीवरीज भी हो रही है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। उसको सरकार ने देखते हुए सीएससी भी घोषित कर दिया, आप लोग के सामने, सबके सामने प्रमाण। आज हमें एसडीएच लाना है। मेरा आप लोगों से, अध्यक्ष जी से सबसे यही अनुरोध है, आप हमें बता दो, भूमि चयन करके हम करिए, उसका कोशिश करके भूमि का प्रस्ताव बना के बेचने 15 दिन के अंदर उसका भी जीवन है, लेकिन हमें भूमि की उपलब्धता चाहिए। उसको करते हुए हमें सारे मानक पूरे करने। जियो या एसडीएच ऐसे नहीं होता है कि आज मैंने और आपने सुबह खोल दिया, भारत सरकार भी जाएगा, फाइनेंस में भी जाएगा, कार्मिक में भी जाएगा, सब जगह से जाएगा, लेकिन हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए हैं। पिल्की भी हो गया, बेलेश्वर भी हो गया। सबसे पहले आप जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, हम लोग की सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि हम सीएससी को भी डॉक्टर से पर्याप्त करें। हमने सब मशीनें दी है, लेकिन साथ ही साथ जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे तब तक उन मशीनों का भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसी अनुरोध के साथ जो आप कह रहे हैं, ये मैं भी अग्री कर रही हूँ। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी, मुझे भी पता है 48 दिन के बाद ठंड भी बढ़ती है। किसी भी जिलाधिकारी को या किसी भी सरकार को भी मैं कहूंगी, उसके लोग अगर ठंड में धरने में बैठे हो, वो नहीं चाहेंगे। आपका भी घर परिवार है, हम सबका ही घर परिवार है, सबके बाल बच्चे हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि आप लोगों की जो आवाज आपने इस आंदोलन से उठाई है, वो भली भांति सबको पता है। हम भी यहाँ है, एसडीएम भी पहले आए, एडीएम भी आए, मुख्यमंत्री जी को पता है। आज आपकी जो मांगे हैं बीच बीच में जितनी बार आई, मेरे पास जितना प्रतिनिधि मंडल आया, आप पूछ लीजिए, सबकी हमने मांगे माने मुख्यमंत्री जी को भेजिए। उनके संज्ञान में सब कुछ है और वो हल्के के इतनी जल्दी सीएससी पिल्की का प्रस्ताव हो गया 15 दिन। तो आज आप लोग एसडीएच के भी प्रस्ताव के लिए हम लोग भूमि चयन करके जल्दी भेजेंगे। जियो होने में आप लोग सब जानते हैं, आप लोग भी रहे हैं, हमारे सरकार रहे हैं, समय लगता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे हम सीएससी लाए, पीएससी लाए, सब कुछ लाए,
हमें सब कुछ परिपूर्ण करना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, मैं आप इस मंच में आप लोग जितने लोग यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, हम कोशिश करेंगे अगर हमारे नेटवर्क के थ्रू भी कोई डॉक्टर्स यहाँ आके सेवाएं देना चाह रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है जिलाधिकारी की मैं उनको यहाँ पे रखवाऊंगी। आप लोग बस मुझे लेकर आइए वो प्रस्ताव कि हाँ ये डॉक्टर है, ये साहब ये यहाँ काम करना चाहते हैं, आप प्लीज उनको रखवाइए कि नियुक्ति पत्र कीजिए। ये व्यक्तिगत मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि वो डॉक्टर्स आए और अपनी जनता के बीच में सेवा करें। मैं इसका क्योंकि हम सबको पता है हम मशीनें, कागज, लैब टेस्ट सब करवा लेंगे, लेकिन इलाज तो कागज का नहीं होगा, मरीज का होगा और वो डॉक्टर ही करेगा। तो हम लोग सभी प्रयासरत हैं इसमें। आप लोगों के माध्यम से भी मैं अनुरोध करूंगी और मैं आज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों ने 48 दिन का ये धरना किया, मैं उसका सम्मान करती हूँ। आपके आंदोलन की आपके आवाज़ में एक एक चीज अगर आप बोलेंगे, अनीशा हो, रवीना हो, चाहे नीतू हो, एक एक का केस मैंने खुद देखा और मैंने ये भी देखा है कि हाँ कहाँ कहाँ अगर हमें लगता है ऐसी कमियां थी जो हम ठीक कर सकते थे, वो उसके लिए मैं आप खुद देखेंगे स्वयं कि एक चीज वो ठीक हो। मैंने सीएमओ को क्लियरली बोल रखा है कि कहीं भी सरकार ये नहीं कहती कि हमारे पास बजट नहीं है। अरे आप मांग तो करो, दवाई नहीं है आप लोग, आपको भी पता है आज के स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो नहीं मिलती, सब मिलती है। और अगर नहीं किसी चीज पे आप बताइए अपना बजट देखें। हमेशा सरकार ने बोले कि भाई बजट की कोई अभाव नहीं है, आप लोग जो लाने लाइए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही है, आप लोगों का आंदोलन एक बहुत सम्मानित आंदोलन रहा है। मैंने बीच बीच में प्रतिनिधि मंडल हम लोग आए, वार्ता भी करने की कोशिश करी। आज मैं यहाँ खुद आई हूँ स्वयं। अनुरोध आप लोगों से यही है, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम लोग सब डॉक्टर्स को लाएं और चीजों को परिपक्व करें, अच्छा करें। सीएससी पिल्की और सीएससी बेलेश्वर दोनों अच्छे चलेंगे। सीएससी पिल्की का ऑर्डर हो गया है, गारंटी आपकी है कि रोज मैं डेली लेवल पे मॉनिटर करती हूँ। उसका टेंडर फ्लोट हो गया है। टेंडर फ्लोट होने के बाद आप सबकी ये बहुत बड़ी जीत होगी जब उसका पहले दिन भूमि पूजन होगा, आप सब आ रही है। तो मेरा आप लोगों से इसी मन से अनुरोध है कि मैं जिलाधिकारी आप ही के बीच ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। मैं हर महिला का मैंने केस देखा, मैं परसों भी पीके आई थी, वहाँ महिला की डिलीवरी हुई थी, मैंने तभी उनसे बात करी। मैंने बोला आपको कुछ समस्या हुई, कुछ चाहिए, मैंने देखा उसके पास हीटर पर्याप्त है, उसको करवाइए, उसका बच्चा ठीक है, नर्स ने उसको सिखाया नहीं सिखाया कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, सब कुछ देखा। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस धरने पे आपने जो आवाज उठाई मैं उसका सम्मान करती हूँ और इसी से कृपया करके अपना जो भी, थोड़ा मैं जानती हूँ आप लोग का आक्रोश है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि सभी लगाए, लेकिन कृपया करके आपको सब पता है ये सब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। स्वास्थ्य आप बैठ जाना, लेकिन ठंड का समय है, आप प्लीज इसको समाप्त करिए। मैं जिलाधिकारी, आप अगर मुझे बोले कि मेरे से किसी ने समय लिया जिले में मिलने आने के लिए और मैंने नहीं दिया, आप लोग मेरे खिलाफ आंदोलन कभी नहीं शुरू कर सकते। मैं इतना गारंटी देती हूँ कि मैं जिला कार्यालय में जब बैठती हूँ और मेरे से कोई भी समय मांगता है, मैं अगले 3 दिन में उनको समय देती हूँ कि आप आइए हम बैठ के वार्ता करें। और मैं आज भी आप लोगों को यही आश्वासन देंगी। यदि आपको लगता है कि नहीं, आप तो यहाँ बोलती चली गई, हम करने से हमें साथ में एक उप जिला अस्पताल भी चाहिए, उसको हम पूरी क्षेत्र के जनता एक वो जगह को देखते हुए, वो बेलेश्वर हो या घनसाली हो, कहीं पर भी हमें ये जगह प्राप्त मिलती है, उप जिला अस्पताल होना जरूरी है। आप जानते हैं कि हम तमाम क्षेत्र के लोग पहले तो कई चीजों से जुड़ गए हैं। आजकल तो आप देख रहे होंगे भालू, पहले तो बाघ ही बाघ था, अब भालू भी हो गया। आप गांव के लोग घर में रहने से डर रहे हैं, अपने घर में रहे। आज इस बात को संज्ञान लें कि हमारा जो है पलायन का कारण यही चीजें हैं जो हमारे यहाँ गांव में आजकल हो रही है। फिर आपसे निवेदन है, मेरा कहना ये है कि जिलाधिकारी ने जो बस में था बता तो दिया, लेकिन मैडम हमारा कहना ये है, ज्ञापन दिया था और लगातार उप जिलाधिकारी के माध्यम से भी और मीडियम के माध्यम से भी आंदोलनकारियों से निवेदन है कि थोड़ा सा शांति व्यवस्था बना के रखें। बैठे रहो ना, आप बैठे रहो, ऐसे व्यापारी साथियों से और आंदोलन सभी आंदोलनकारियों से निवेदन है कि शांति व्यवस्था बना के
बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत लोग हैं भाई पीछे से। बैठना नहीं वहाँ। आप बैठ के बात करते कोई बात आपको आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप बैठ जाएं। पीछे से जो लोग खड़े हैं वो भी बात करेंगे और जो आगे लोग हैं उनको बैठने आप लोगों का बैठने का निवेदन है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, पीछे के लोग हैं वहाँ भी देख सकें। आप लोग बीच में बैठ जाओ ना, किनारे हो जाए। बैठ जाइए बैठ जाइए। महिलाओं को आने दो, महिलाओं को आने दो, महिलाओं को आने दो। महिलाओं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जहाँ बैठ जाओ। आदरणीय माता बहनों से निवेदन है कि बैठ जाए आप लोग। सब लोगों से निवेदन है कि बैठ जाए। सब लोगों से निवेदन है कि बैठ जाए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग बैठ जाएं। अब हमारे संघर्ष समिति के संयोजक माननीय विधायक जी से वार्ता करेंगे। माननीय विधायक जी। सड़क पर जितने लोग खड़े हैं सब अंदर आ जाएं। सड़क पर जितने जन आंदोलनकारी साथी हैं सब आ जाएं। वार्ता चल रही है, जिलाधिकारी के बीच आप आ जाएं। सब लोगों से निवेदन है, सब लोग आइए, शांति व्यवस्था से सुनिए। आज सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति का घनसाली की बहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस जन आंदोलन का 48वां दिन है और इस जन आंदोलन के माननीय अध्यक्ष, इस व्यापार मंडल घनसाली के अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश बडोनी जी, इस आंदोलन के संरक्षक चमियाला व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सूरज सिंह रावत जी, इस जन आंदोलन के संरक्षक हम सबके वरिष्ठ नेता और 48 दिनों तक जो इस आंदोलन को निरंतर भाग दे रहे हैं आदरणीय सुरवीर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और इस जन आंदोलन के संरक्षक आदरणीय प्रताप सिंह सजवान जी, इस जन आंदोलन के संरक्षक आदरणीय जसवीर सिंह नेगी जी, बालगंगा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इस आंदोलन जन आंदोलन के संरक्षक बालगंगा भिलंगना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद जोशी जी, हमारे बीच नगर पंचायत चमेला की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ममता पवार जी और इस आंदोलन की संरक्षक आदरणीय बहन मुन्नी बिष्ट जी और इस आंदोलन में जन आंदोलन में इस व्यापार मंडल चमियाला के अध्यक्ष और संरक्षक आदरणीय सूरज सिंह रावत जी, हम सबके संरक्षक आदरणीय पूर्णानंद कुकरेती जी और इस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं हमारे बहुत ही सम्मानित पत्रकार साथी आदरणीय शैलेंद्र सिंह रावत जी, अमनदीप जी, श्री श्रीयान जी और श्री जयप्रकाश कुकरेती जी और इस जन आंदोलन के तमाम आदरणीय माता बहनों, व्यापार मंडल के तमाम चमियाला घनसाली के साथियों, इस नगर
राम रतोड़ी जी, उप्रेती जी, विजय राणा जी, गैरा सिंह पवार जी, धर्म सिंह बिष्ट जी और तमाम जन आंदोलनकारी साथियों को मेरा प्रणाम। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध। तो आज 48 दिन बाद जिलाधिकारी हम सबके बीच आई है और हमारी 7 सूत्री मांग है। घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध हमारे 7 जनाधिकार है, मांगे हैं। मैं एक एक करके वाचन कर रहा हूं और जिलाधिकारी आज हमारे बीच आई है तो निश्चित तौर पर उस पर कुछ सकारात्मक पहल हुई होगी। तो मैं नंबर 1 जो हमारी मांग है सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति की, सीमांत घनसाली क्षेत्र में समस्त बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण की समुचित आधुनिक सुविधाओं युक्त आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो। तो ये पूछना चाहता हूँ कि हम विगत 5-6 सालों से मांग कर रहे हैं कि हाईटेक मेडिकल सेंटर खुलना चाहिए और ये मांग भी है इस जन आंदोलन समिति की। तो मैं जिलाधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि नंबर 1 जो मांग है आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए क्या जिला प्रशासन ने 48 दिनों में शासन को सुसंगत प्रस्ताव भेजा है? मैं इस बात का जवाब जन आंदोलन जो समिति है वो पूछना चाहती है कि नंबर 1 जो हमारी मांग है आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का, क्या जिला प्रशासन ने सरकार को सुसंगत व्यवस्था के लिए सुसंगत प्रस्ताव भेजा है? हेलो, आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की आपने जहाँ तक बात करी, हम लोग जहाँ पे सारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने इससे पहले भी काफी बात करी, अब लोग और आ गए हैं। एक तो सर्वप्रथम सभी को पता है कि हम लोग का जो मेडिकल सेटअप है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसको हम CSC बोलते हैं, SDH होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो हम लोग उसी के ही लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हमारा आधुनिकीकरण भी उस तरीके से स्पेशलिस्ट होते हैं, मशीनें होती हैं, सब कुछ होता है। यदि मैं आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं तो मैं अगर नॉर्मली बात करूं तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें जहाँ जहाँ होती है उसको हम एक अच्छा सेटअप मानते हैं। तो मुझे लगता है जो सुसंगत प्रस्ताव आपने बोला है, हमने शासन को यही चीज भेजी, तभी वो CSC का भी हुआ है और SDH का भी घोषणा हुई है। तो जहाँ आपने पूछा कि डेफिनेटली ये चीज है, टिहरी जनपद के लिए अलग से भी मेडिकल कॉलेज का भी अगर आप बोलेंगे उसका भी प्रस्ताव हमने भेजा है। तो हमने CSC, SDH, घनसाली क्षेत्र उसके लिए पूरा आधुनिक भेजा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलग विषय है, इसको इस मांग से न छोड़ा जाए। और अगर ऐसा था तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है, जो कम से कम 15 सालों से हमारे यहाँ खुला हुआ है। इस बात को छोड़िए, तो मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि किस तरह उलझाया जाता। मेरा सीधा प्रश्न जनता का ये है, जन आंदोलन समिति का, कि एक ये जो मांग है आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की, मुझे पता है कि DM के हाथ में नहीं है या स्वास्थ्य सचिव के हाथ में नहीं है ये बात, लेकिन कम से कम जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है इस प्रस्ताव को आगे तो भेजते थे कि भाई जनता की ये मांग है, इसको सरकार को भेजना चाहिए। जो लास्ट हमारा प्रतिनिधि मंडल आया अभी था मिलने के लिए, मेरे ADM CMO, तो आप लोगों ने जो जो डिमांड रखी थी उसका हमने पूरा ब्यौरा बना के भेजा भी है स्वास्थ्य सचिव और भेजा। दूसरी बात, इस पर अभी सुसंगत प्रस्ताव नहीं दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलग विषय, इससे डिवाइड नहीं हो। मेरा कहना है कि इस पर भी कोई सटीक उत्तर नहीं है। जब जन आंदोलन समिति की मांग है तो इतना लिखने में क्या दिक्कत थी जिला प्रशासन को कि सरकार को भेज देते कि इस तरह की मांग लोग कर रहे हैं। उसके बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी रिप्लाई करते कि आप इसका प्रस्ताव भेजिए। इस पर कोई जवाब हो तो बताएं, मुख्य अधिकारी हमारे बीच है। आप अगर कह रहे हैं तो प्रस्ताव जो हमने लिखित में भेजा उसको भी दे देंगे और उनसे बात भी करेंगे। आधुनिक स्वास्थ्य हाँ, आधुनिक स्वास्थ्य है। अरे भाई अब आप आगे बढ़ो तो बता दीजिए। ऐसा थोड़ी नहीं चला। अरे बेटा ये ना मैं पूछा
मेरा कहना ये है, ऐसा है, नहीं सुनिए, मेरा कहना ये है, ऐसा है, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, एक साथ थोड़ा ना सब चीज करें। मेरा कहना ये है कि जो आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात, मैं मानता हूँ डीएम के हाथ में नहीं है, लेकिन डीएम जो है ये रिकमेंड कर सकता है कि जनता की ये मांग है, सरकार को ये भेज सकता है, उसका एक राइट अप होगा। आज भी मैं दोबारा कह रही हूँ, आज शाम को 6 बजे मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, मैं उसमें भी, लेकिन उसमें ये समय करके भेज भी दूंगी। 48 दिन में नहीं हुआ। नहीं, भेज चुके हैं। अच्छा दूसरा, मैं कह रही हूँ, मैं भेज चुकी हूँ। आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की जो व्याख्या आप बोलोगे, मैं बोलूंगी, मैं भेज चुकी हूँ, मैं आपको दे दूंगी। आप देंगे? Yes. अच्छा अभी तक 1 मिनट रुको यार, 48 दिन हम लोगों ने काटा भैया, थोड़ा सुन तो लो। अच्छा दूसरा, एक पे भी क्लियर नहीं है, आज भेजेंगे प्रस्ताव। दूसरी बात ये है कि जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलकी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, उसमें मानकों के आधार पर डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। अब मैं बता दूं, जियो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य जियो नहीं आए क्या? अब देखिए जिलाधिकारी पहले पहुंचे और सीएम पीछे आ रहा है। दूसरा, एक मिनट मेरा ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलकी है, उसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी का एक पद, प्रभारी चिकित्साधिकारी का दूसरा पद, और जो महिला चिकित्साधिकारी है, जिस दिन अनिशा रावत की मृत्यु हुई उस दिन महिला चिकित्साधिकारी नहीं थी, मेरे पास तो रिकॉर्ड है ये है। इनमें से एक भी डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलकी नहीं है। कितना साल हो गया गुरुजी, आप बहुत पुराने व्यक्ति हैं। तो ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलकी में डॉक्टर नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं होती वो नहीं है, इसमें भी स्थिति चिंताजनक नहीं है। इसी में जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, इसको लगभग 15-20 साल बने हुए हो गया, 25 साल बने हुए हो गया। इसमें प्रभारी चिकित्सक, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, इसमें ये दोनों, इसमें टोटल 9 पद है, 9 पद है। वहाँ तो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती तो नीतू पवार जी कालकल्पित ना होती हमारी प्रसूता भाई। तो सीधी बात यह है कि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी डीएम हो, लेकिन जब आपने 20-25 साल पहले अस्पताल खोल दिए और आज भी 25-30 साल अवधि बीत जाने के बाद भी वहाँ मानकों के आधार पर डॉक्टर नहीं है, तो क्या होगा? लोग आंदोलन नहीं करेंगे। ये हमारा जनाधिकारी से मांग, इस पर भी उत्तर नहीं है। एक मैंने सुना है कि प्रसूता कोई लेडी डॉक्टर वहाँ भेजा है बेलेश्वर में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसका भी डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, स्नातकोत्तर उसका डिग्री नहीं है। तो बताइए हम लोग किस बात पर कॉम्प्रोमाइज करें? हम किस बात को सरकार की माने? आप डिप्लोमा भेजते रहे, तीन प्रसव की बहनें हमारी मर गई, प्रसूता बहनें मर गई। अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ होती तो अच्छी सलाह मिलती, वो लोग आगे रेफर करते। तो यहाँ भी डॉक्टर नहीं है, ये सरकार के मानक है। जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री जी सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जवाब नहीं है कि इसे अनुरूप यहाँ डॉक्टर हो, ये भी नहीं है। कोई जवाब हो तो बताएं, लोगों को संतुष्ट करें। हम लोग का कर्तव्य दायित्व है कि हम लोग जनता को संतुष्ट करें कि भाई ये है ये नहीं है। इसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं, मुझे नहीं लगा कि डीएम के पास कोई जवाब होगा। तीसरी मांग हमारी है, हम लोग वाचन कर ले, इसके बाद करना न करना वो सरकार का, और आप लोग सोचे। तीसरी जो मांग है, जन भावनाओं के अनुरूप जिला चिकित्सालय। विधायक जी के पैड पर विधायक के विचार हमारे तो विषय में उठे, लेकिन जब लिख दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि घनसाली में जिला अस्पताल की स्थापना होगी, तो उस आधार पर आज तक शासनादेश क्यों नहीं हुआ? जब पूरी घनसाली की जनता सड़कों पर है जिला अस्पताल की मांग को लेकर, रिसर्च ये होना चाहिए था। और नहीं मानक की बात बहुत जरूरी नहीं है, सरकार के पास विशेषाधिकार है, विजिलेंस की पावर है, असीमित अधिकार है। मुख्यमंत्री जी चाहे और जिलाधिकारी अगर चाहे, डीएम अगर चाहे, तो मुख्यमंत्री से कहने, सरकार से कहने कि हमारी जनता सड़कों पर है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी
लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। 3 प्रसूता रवीना तक, नीतू अनिशा मर गई है, पूरब सिंह रावत जी मर गए हैं। आप शासन आदेश जिला अस्पताल का दीजिए। और रही बात मानकों की, हमने जब मैं विधायक था तो 8 किलोमीटर के दायरे में 2 नगर पंचायतें बनाई हैं और उसमें स्पष्ट लिखा है सरकार ने कि मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए चमियारा घनसाली नगर पंचायत की स्थापना की। तो यहाँ भी मानक शिथिल हो सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये देश और दुनिया के लोग ये चमियारा से गंगोत्री यमुनोत्री, घनसाली से बद्रीनाथ केदारनाथ, टेहरी डैम से प्रभावित, दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील, इसलिए जिलाधिकारी को चाहिए था कि सरकार से निवेदन करते कि महोदय ये सरकार इस क्षेत्र अति संवेदनशील है, जनता आंदोलन है, इसलिए मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए घनसाली में जिला अस्पताल की स्थापना हो सकती है। इसका जवाब भी नहीं है, कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे। मैं विधायक राहुल जनता सुनिए, चौथी बात हमारी है कि जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधा के कारण अनिशा रावत जी, रवीना जी, पूरब सिंह जी और नीतू जी विशेषज्ञ महिला डॉक्टर होती तो नहीं होता, इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए परिवारजनों को। इनके परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए इनके परिवारजनों को। और हो सकता है अगर सीएम चाहे, मुख्यमंत्री जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हम लोग जनता के लेवल है, हम मानकों में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं, ये हो सकता है। 5वीं मांग हमारी जो है कि जो हमारा इन्होंने पिलकी और बेलेश्वर का जो रेफर सेंटर, ये तो दोनों अस्पताल रेफर सेंटर है, यहाँ से प्रसूता बहनों को, रोगियों को श्रीनगर बेस अस्पताल में भेजते हैं, लेकिन बेस अस्पताल श्रीनगर में भी कोई सुविधा नहीं है। हमारी अनिशा रवीना बहन जो है वो श्रीनगर में गुजर गई। इससे हमारा ये कहना है कि हमारा रेफर सेंटर जो है बेस अस्पताल श्रीनगर का बनाया जाए, एम्स ऋषिकेश बनाया जाए, वहाँ हेली सेवा है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो उसको यह किया जा सकता है, इसलिए हमारा रेफर सेंटर जो है वो एम्स ऋषिकेश होना चाहिए। नंबर 6वीं मांग, बहुत सारी घटनाएं क्षेत्र में होती है, दैवीय आपदा की भी होती है, कई कारण से घटनाएं होती है, एक्सीडेंट केस होते हैं। तो हमारा कहना है कि हम बार-बार डीएम को और सीएमओ को कहते हैं कि भाई इनका पोस्टमार्टम यही आप करवाइए, तो नहीं होता है। लोगों को दिक्कतें होती है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों प्रकार के नुकसान होता है। इसलिए वैकल्पिक आधार पर जब तक जिला अस्पताल की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक जो है पिलकी या बेलेश्वर में से किसी, दोनों में से किसी एक अस्पताल को जो है पोस्टमार्टम सेंटर घोषित किया जाए, एडिशनल व्यवस्था की जाए। हो सकती है कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर 7वीं तो हमारी मांग है, सीमांत क्षेत्र घनसाली के जो हमारा कोटी फैगुल है, केमर है, ढूंगरदार है, भिलंग है, नैनचानी है, 11 गांव है, हिलाव है, बासर है, थाती कटुर है, आरकेडर, गोलगढ़ है, इन 10 पट्टियों में सरकारी अस्पताल खुले हैं और डॉक्टर एक भी नहीं, स्वास्थ्य सुविधा एक भी नहीं। और एक भी मैं बता दूं कि सीएमओ ने जो है, जबकि इन्होंने जो है प्रभार जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अंडरटेकिंग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लिखी किया। दोनों में से कौन बड़ा अस्पताल है? अगर गवर्नमेंट के मानक के आधार पर हम पूछे जिलेश्वर बड़ा है तो उसको क्या अंडरटेकिंग करने का भी जबकि हो नहीं सकता है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि जो हमारे इन 10 पट्टियों में एक आध डॉक्टर है भी, सीएमओ ने उनको अटैच किया हुआ पिलकी में। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, तो जब तक इन 7 मांगों पर स्पष्ट मंतव्य नहीं होता है, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये 7 सूत्री जनाधिकार मांगे हमने विधायक जी को दी थी और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जब सदन में उनको 15 मिनट बोलने का अवसर मिला था, तो काश हमारे विधायक शक्तिलाल जी वहां पर स्थगन प्रस्ताव आते, नियम 365 में चर्चा कराते हुए सदन का ध्यान जो है घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध आकर्षित करवा सकते थे, नियम 65 में चर्चा करवा सकते थे, नियम 301 में चर्चा करवा सकते थे। इसलिए इन 7 मांगों पर हमको स्पष्ट मंतव्य चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे जिलाधिकारी सुन हुए हैं और देखिए सीधी बात है कि हम जनता को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जनता को गुमराह न करूँ। भाई मुझसे इन 7 बातों पे क्या हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे स्तर से क्या हो सकता, मैं उतनी बात कर दूंगा। अब मैं सरकार को भेजूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे होते तो ये लोग को बैठे, अच्छा काम कर रहे होते तो डीएम हमारे भी जो है
आज 48 दिन बाद आ रहे, दूसरे तीसरे दिन आ जाते कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मुझसे जो भी प्रयास होगा मैं आप लोगों के साथ मिल के प्रयास करूंगी, आप मेरे जिंदगी की चिंता है। अरे मैंने कह दिया कि हम किसी की धमकियों से, चाहे मुख्यमंत्री की धमकियां हो, किसी की भी धमकियां हो, ये स्वास्थ्य सुविधा हमारा जनाधिकार है और इन जनाधिकारों की रक्षा करना मुख्यमंत्री जी का भी फर्ज है और डीएम का भी फर्ज है। इसलिए 7 बातों पर, 7 मांगों पर स्पष्ट मंतव्य होना चाहिए। मैं विधायक का हूँ, इन बातों को भली बात जानता हूँ कि किस पर डीएम कर सकते हैं, किस पर हम नहीं कर सकते, लेकिन डीएम अगर दूसरे से हम लोगों के साथ खड़े हो गए तो हमारी बातों को सरकार जल्दी सुनेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं काफी बातें पहले बोल चुकी हूँ, उससे पहले तो मैं बहुत ज्यादा चीजें रिपीट नहीं करी हूँ, बस हमारी माता आई है और मैं फिर से सर्वप्रथम जो सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति है उनके आंदोलन का सम्मान करते हुए बोल रही हूँ कि आपने आंदोलन किया है और इसी आंदोलन का सम्मान करते हुए बहुत सारी चीजें हम लोग अपने स्तर पे जो कर सकते हैं हमने करी है और आगे भी जो होंगी वो हम करेंगे। यहाँ पापा खड़े हुए जो भी पूछा जी कि बताइए कितने साल हो गए वहाँ डॉक्टर नहीं है, मैं आप से पूछना चाहूंगी कि पहले क्या उस अस्पताल में क्या हमें कभी एक्सरे मशीन देखने को मिली थी? क्या हमें उतनी दवाइयाँ जो आज मिलती है वो देखने को मिली थी? आदमी वैज्ञानिक जो है कुछ परिवर्तन तो हो गई, लेकिन इस रूप में नहीं हुआ जो चाहे थे, जो जनसंख्या बढ़ी वो संसार नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ, मैं यही बस आपको आंदोलन से ये बताना चाह रही हूँ, परिवर्तन की अपनी स्वीट होती है, लेकिन जब आप लोग आवाज उठाते हैं तो वो तेज होता है। और आज जब हम पिंकी में ही आपने बात करी, जो सारी डिमांड है आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र की या डॉक्टर्स ना होने की और पिंकी में डॉक्टर्स अटैच होने की, कि बेलेश्वर में ये वहाँ अटैच है, पीएससी पिंकी भी अपने मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा काम कर रहा है। पीएससी पिंकी का जो मानक है वो सिर्फ 2 डॉक्टर्स का है। आज वहाँ पे हमारी जो लेडी मेडिकल ऑफिसर होती है, जिसको मेडिकल बोलते हैं, वो आपका मेरे पीछे एक महिला है जिसने पढ़ाई करी है, जो 10-10 हजार डिलीवरी वहाँ करवा चुकी है, का एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें भी तो पहले शायद यहाँ पहले बहनी बताएंगी कि पहले तो डिलीवरी वहाँ नहीं जाती थी, होती थी ना डिलीवरी, होती थी ना, लेकिन अब हमें पता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमें सही सुविधा मिलेगी, आश्रम में लेके जाएंगे। उसी के चलते हुए जितनी मांगे हैं, मैं समिति का आदर करती हूँ कि उन्होंने अपना एक विजन रखा है आगे चीजों को बेहतर करने के लिए। जितनी मांगे जो खुद भी पूर्व राज्य ने कहा कि जितनी मांगे हैं, जो हमें पता है कि हमें शासन को प्रस्ताव देके तुरंत करवाने वो करवाएंगे। SDH का उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। 14 नवंबर को चिट्ठी दी है, आप लोगों के सबके पास होगी नहीं तो मैं भी दे दूंगी आपको। जियो होने में मैंने अभी भी बोला, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें 45 नाली मिनिमम जमीन चाहिए। हमें जैसी वो भूमि का प्रस्ताव मिलेगा हम वो भेज देंगे। आज आप सभी ने जो आंदोलन किया है, आप सोचिए कि आज हम 2 महीने में 48 दिन के अंदर ही हम लोग PSC से CSC कर रहे हैं, हमारा पैसा आ गया, हमें SDH की घोषणा हो गई, हम उसका भी अगर प्रस्ताव है कि जल्द से जल्द भेजेंगे, उसका भी जियो अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। सरकारी प्रक्रिया है ये, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकारी प्रक्रिया में जियो होने में मैं सुनिए, मैंने पहले भी कहा, इस बात को मैं जानता हूँ कि सरकारी व्यवस्थाओं में समय लगता है, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि जिलाधिकारी सरकार का प्रतिनिधि है जिले में। पीएम मेरी बात सुनिए, पीएम ये कहते मुख्यमंत्री जी से कि साहब आप भी देख रहे हैं, मैं भी रोज देख रही हूँ, इसका शासनादेश जारी कर दीजिए। तो सुनिए, हो सकता है मानकों में शिथिलता प्रदान करके मुख्यमंत्री शासनादेश जारी करवा सकता है। उसके जो अनियम है, उसके बीच की जो प्रक्रिया है, हो सकती है बात नहीं होता है। अभी जब लोग आंदोलन कर रहे तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, वो जो प्रक्रिया कह रहे हैं, मानवीय शुद्धता की बात होती है, भूमि का प्रस्ताव तो भेजेंगे नहीं, जमीन चिन्हित होगी तभी तो सच्ची होगा। यही शिथिलता है मैडम, एक मिनट सुनिए, यही शिथिलता है कि जब जन आंदोलन चल रहा हो, डिमांड उप जिला अस्पताल
अस्पताल की हो तो मुख्यमंत्री जी से ये कहा, मेरे सामने बात कीजिए, फोन पे मैं कंसिडर करवाऊंगा उस चीज को। मुख्यमंत्री जी से इतना तो बुलवाइए, चलिए हम आपकी बात को मानते हैं। ऐसा मैडम मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कॉल करवाइए कि भाई आपकी जो जिला अस्पताल की मांग है उसको हम जो है तत्काल प्रभाव से उसका जियो जारी करवा रहे हैं और आप अपना आंदोलन उसके लिए करें। मेरा आप लोगों से अभी विशेष पुनः अनुरोध है, आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मैं करवा दूंगी। SDH जहाँ बनेगा, आप लोग को सबको पता है घोषणा क्या हुई, क्या हुई है घोषणा बता दीजिए। चलिए बात कर लो सर। नहीं पहले बता घोषणा क्या हुई। नहीं सुने, मैं बताऊं। ऐसा हुआ मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, वो पत्र मेरे पास है कि जिला अस्पताल की स्थापना सचिव घोषणा इसको सम्मिलित करे और उसके बाद उनके विशेष कार्याधिकारी का एक पत्र जारी होता है कि उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिल्की को CHC बनाया जाएगा। मेरे पास है वो। मैं इसके देखिए, अब आप यहाँ पे बहस कर रहे हो, शाम तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बहस करने का मतलब नहीं है सिस्टर, बहस करने का मतलब नहीं है समाधान। अब मेरा तो एक आदत है कि सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सॉर्ट आउट करें, फालतू बात करने से कोई फायदा है नहीं। पॉइंट टू पॉइंट विधानसभा क्षेत्र घनसाली में प्राथमिक स्वास्थ्य के PSC पिल्की विलंगना भूमि उपलब्धता के अनुरूप ही उच्चीकृत किया जाएगा। उच्चीकृत किया जाएगा? नहीं। ये उच्चीकृत करने का जीवो हमारा हुआ, कब हुआ, इसकी डेट बता देंगे, ये है 24/11। ठीक है, अब सुनिए, उसके अलावा जब PSC को CSC की घोषणा हो गई, अब उसका भी जियो दिखा देते हैं आपको। नहीं सुनिए, मैं समझ गया। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो जिला अस्पताल का है उसमें स्पष्ट नहीं है, उसमें जिला अस्पताल का नाम ही नहीं है। मैंने तो घोषणा को मैंने तो फिर शासन में भी पता करवाया, हमने कहा कि हो सकता है कि विशेष कार्याधिकारी ने इस पत्र को भेज दिया हो, लेकिन भूल चूक हो गई हो, तो मैंने कहा उसका जिला चिकित्सालय का जो आप कह रहे हैं मांग की बात है, वो वही बात भी पहुंच चुकी है और उसमें भूमि की उपलब्धता हमें बोल रही है कि भूमि की उपलब्धता निकालनी नहीं है। जब PSC से CSC होगा, अच्छा एक बात बताइए, PSC से CSC का मान क्या है? आज ही निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए आज ही एक काम करते हैं, हम इसमें कोई डिस्कशन नहीं करते, हम जो भूमि है अगर वो SDH के लिए अवेलेबल है, हम आज भूमि की नकल करा के SDH के लिए प्रस्ताव देंगे। धन्यवाद। ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि मैं सारी बहनों से माताओं से बात कर चुकी हूँ, डॉक्टर की मैडम उन बिंदुओं का तो स्पष्टीकरण हुआ ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ हुआ है बताइए। मैं अभी यही कह रही हूँ, अगर SDH बनना है, मैं भूमि आज उन्होंने पीछे बोला है 52 की भूमि है, मैं एज DM आकर को बोला DM उस तेजी से काम करेगा तो काम हो जाएगा। मैं आज प्रस्ताव बना के भेज देती हूँ SDH के, आप मुझे भूमि की उपलब्धता दे दो, मेरी जिम्मेदारी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं करूँ, मुख्यमंत्री जी से बात करो, मुख्यमंत्री जी से बात करो, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। नहीं हो जाता मैडम, ऐसा नहीं है, बात की बात है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो मानकों में स्वास्थ्य सचिव भी कह रहे थे, बोल देंगे भूमि उपलब्ध नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा ना, आपको पता भूमि में चलते हैं, आज चलते हैं। नहीं सुनिए, 16 नाली भूमि में मिली, ठीक है, 20 नाली में वहाँ मिली। आप जहाँ SDH जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हम कहीं बनाएंगे वो भी बड़ा बनेगा, SDH उससे बड़ा बनेगा, तो भूमि की उपलब्धता यहाँ पे कहीं तो बनेगा। और यहाँ होगी, आप लोग मुझे बता दो, मैं आज उसको देख के प्रस्ताव भेज देती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है जिलाधिकारी, मैं आपको SDH कराऊंगी। बस धन्यवाद। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, आपके आंदोलन का मैं सम्मान करती हूँ और मैं आप लोगों को आज ही आश्वस्त करके जा रही हूँ, ये जितनी मांगे हैं ये मैं आज ही जिलाधिकारी को वहाँ भेजेंगे भी, स्वास्थ्य सचिव से खुद बात करेंगे, मुख्य सचिव की आज मीटिंग है उनसे भी बोलूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम प्रसार करेंगे। सबसे बड़ी बात जो हमारी सर की चीजें हैं वो हम आज ही करके भेजेंगे ना, हमें भूमि का प्रस्ताव बना के आज ही भेजना है। CSC का पैसा रिलीज हो गया है, टेंडर हो गया है, सक्राली प्रक्रिया में जो 45 दिन का टेंडर उसके बाद ही CSC बनेगा। तो आप लोगों के आपके आंदोलन की वजह
बताइए कि आप पीएससी में सीएससी ला पा रहे नहीं, हो। कम उसमें से आपको कम पता है, अरे आप भाई लोगों को सिस्टर, पता है ये कोई खैरात थोड़ी नहीं बनती, सीएससी का ये कोई खैरात नहीं बन रहा है, ये कोई खैरात की मांग है। ये कोई खैरात थोड़ी नहीं बांटती सरकार की, धन्यवाद है। धन्यवाद करती हूँ। ये तो बनता रहेगा जी, आपका भी पूछ रहा है जी, ये कोई नहीं, ये तो बनता रहेगा। पहले मैडम जवाब नहीं है, डीएम का इसमें जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं, ये कोई जवाब नहीं। और अगर आपको लिखित में भी चाहिए, मैं जो इस पे कार्रवाई करूंगी, मैं सब कुछ लिखित में जो भी है सब कुछ क्लियर मिलेगा। नहीं, 48 दिन बाद आज तक इस मांग पत्र में कुछ नहीं हुआ है। ये हो चुका है, जिसमें तो कहाँ है राइट अप तो हो, ऑफिस से मंगवा देंगे। ऑफिस से बताइए आंदोलनकारियों के विचार मैं आपसे बस ये कहूंगी कि मेरे एरिया से वो पहले ही आए थे। निकल पड़े खुली सड़क पर सीना ताने, जाना कहाँ है मंजिल कहाँ है ऊपर वाला जाने। नहीं, मैं देखो ऐसा सिस्टम, मेरी बात मानो, मेरा नहीं आप 3 घंटे मेरे लोग बात करके गए। 3 लोग बात करके कोई घर का काम थोड़ी नहीं है, तनख्वाह मिलती है हम लोगों को, तनख्वाह मिलती है, बात करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। आत्मदाह होगा, आज हमने बता दिया, आत्मदाह कुछ लेकर नहीं आए, वैसे आ गए डीएम बन गए। कुछ नहीं है सब जिलाधिकारी मुर्दाबाद, 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 जिलाधिकारी मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 जिलाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये कोई बात नहीं, मैं सीधे चली गई। नहीं ऐसा क्या, ऐसा मतलब है क्या लिखा है इसमें? नहीं, कम से कम क्लियर ऐसे जाने का मतलब क्या है? नहीं, का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह चले जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लॉलीपॉप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे जनता की मांग पूरी करो, पूरी करो। अच्छा, इसको रुको, समय दे सुनो भाई, डॉक्टर भेजिए पहले, डॉक्टर हमें डॉक्टर चाहिए। आप लोग बोले यहाँ इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर, मैं 15 दिन पैसा नहीं चाह रहा। आपको भी पता है क्यों कैसे होता है, आपको भी पता है। कुछ नहीं, हाँ वो ऐसा नहीं है। बैठो 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 मैडम, एक रिक्वेस्ट मेरी है, मेरा दर्द हुआ, मैं देहरादून गया, कितना पैसा लगा मेरे गरीब आदमी का, और वहाँ आप बोल रहे हैं थोड़ा पहले ऑपरेटर को है ही नहीं, ये तरीका नहीं है ना। यदि हम जितने डॉक्टर हमारे पूरे जनपद में एक रेडियोलॉजिस्ट चार्जशीट में कार्यरत है, रेडियोलॉजिस्ट का भी हम लोग रोटेशन बना रहे हैं और अन्य 2 रेडियोलॉजिस्ट को पद बढ़ाने के लिए मैं चिट्ठी भेज चुकी हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी खुद भी बात हुई है, उसकी भी चिट्ठी का जवाब मैं आपको अभी दिखाने ऑफिस से व्हाट्सएप मंगवा के दे दूंगी। मैं आप लोगों से अभी भी, आप लोग सब सम्मानित लोग यहाँ पर हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर चाहिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ऐसा कोई भी डॉक्टर आपको लगता है कि यहाँ आके अभी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेती हूँ कि एज डीएम मैं उनको यहाँ पे मीटिंग करूंगी और उनको साइन दिलवाऊंगी। ये तो शासन का काम है मैडम, ये शासन का काम है, हमारा जो काम है ये हम थोड़ी लाएंगे डॉक्टर। मैं उसी का ही आपको बता रही हूँ, जो डॉक्टर्स हमारे पास जिले में हैं और हम जो व्यवस्था बिठा सकते हैं हमने वो व्यवस्था बिठाई है। आपको मेरे से पहले भी जो आपको भी पता है कि जिलाधिकारी से पहले थे वो आते हुए थे विलेश्वर अल्ट्रासाउंड करने। सोचिए उन्होंने कहा सीएम अपनी सेवाएं भी खुद सीएससी में है, तो आपको क्या लगता है एज डी हमारे भी डॉक्टर हो जाते हैं तो हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे।
चाहे चंगा हो। हमारा बस का नहीं भाई, वो डॉक्टर प्रशासन काम है वो। मैडम जी एक बार आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं ना, एक बार वही चीज हो रहा है। मुझे आप यहाँ पर जो आप मैडम हमारे भी डॉक्टर डॉक्टर्स की तैनाती और एक बात है, वहाँ ताला लगा ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देखो ये जनता है सारी, क्या मतलब लोगों को लग रहा है, सरकार को लग रहा है भीमलाल का मुद्दा, भीमलाल का मुद्दा नहीं है ये जनता का मुद्दा है। आप एक एक को देख रहे हो, ये भीमलाल का मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। भीमलाल से राजनीतिक दुश्मनाई हो सकती है सरकार के, लेकिन ये जनता की नहीं है, ये सारी जनता है। जनता की मांगों को सुनना चाहिए सरकार। नहीं, आप ये विधायक जी के नियम है समाधान वाली बात हो। वो लिखित कुछ लिखित हो जाए। अच्छा मैडम बैठे, आप जो कह रहे हैं सारी मांगे आपकी, जवाब मुख्यमंत्री जारी से बात करा दो आम जनता के सामने। क्यों? मेरा आप लोगों से यही मुख्यमंत्री से सीधी बात करा दो। 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, जेल खोले हुए डॉक्टर साहब, आप सभी जानते हैं डॉक्टर नहीं आएंगे। आप मुझे बोलोगे नहीं DMK रुपये का डॉक्टर लेके आएगा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं। मेरी लीजिए, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर 2 महीने बाद डॉक्टर नहीं आया, आप फिर पैसा ना करने को। ठीक बोल रहे समय तो दो मुझे। ठीक है मैडम, सही बोल रहे हैं आप ना। महिला जो है, जिसकी डिलीवरी हुई है, जिसकी डेथ हुई है, टाइम भी तो हो। उसका केस नहीं जानते, आप उससे पूछिए नहीं जानते। चलो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं आप लोग का सम्मान आप दिल्ली की मालिक है आप। 2 घंटे मान जाता है। आदमी जो है यहाँ बैठा है जनता है। ऐसा है, माइक ले लो जो माइक ले लो, माइक जिलाधिकारी ने हमको 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे का समय का मतलब है कि जो हमारा 7 सूत्री मांग पत्र है उस पर राइटिंग में कार्रवाई होगी और राइटिंग में कार्रवाई हमको मिलेगी। 2 घंटे बाद फिर हम अपना धरना स्थगित करेंगे, लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट हमको जवाब चाहिए। ये फालतू उलझाने वाली बातें है, क्योंकि डीएम बहुत मेहनत से लगता है आदमी, और विधायक भी लाखों लोगों का दिल दिमाग कई सालों तक पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती तब आदमी को नहीं लगता है। इसलिए 7 जो जनाधिकार है इस पर बहुत सटीक जवाब है। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, ठीक है।